नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड काउंसलर हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। मैं पिछले 3 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए साइकियाट्रिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है चक्कर आना, जिसको हम बोलते हैं वर्टाइगो, डिजीनेस। बेसिकली होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति को चक्कर आना चालू हो जाता है, मतलब डिजीनेस लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी गिरने वाला हूँ या गिरने वाले हूँ। और वो बहुत ही ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है और धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट दिया नहीं तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। बेसिकली ये होता क्यों है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और किस में होता है ये भी समझना ज़रूरी है। होता क्या है कि इसके चक्कर आने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें अपन बेसिक हम कारण देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जब इनर ईयर में अगर फ्लूइड का लेवल कम ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण चक्कर आती है। चक्कर किस में आ सकती है? बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50, 55, 60 साल के बाद चक्कर आने का प्रमाण, मतलब वर्टाइगो या डिजीनेस का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो फ्लूइड की जो संख्या है जो ईयर में हमारे रहते हैं वो फ्लूइड खराब हो जाता है। ये पुरुषों में और स्त्रियों में किसी में भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि चक्कर आना मतलब वर्टाइगो, डिजीनेस, इसका और साइकेट्री का मतलब साइकोलॉजी का संबंध क्या है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि साइकेट्री सिम्टम्स में 25% लोगों में वर्टाइगो और चक्कर कॉमनली दिखाई पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंटली डिप्रेशन, सोमैटिक कंप्लेंट्स, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो साइकोलॉजी या साइकेट्री में है, जिसमें वो व्यक्ति को चक्कर आती है और वो हम इजीली मिस कर डालते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति को चक्कर आ रही है तो हमने उसके अंडरलाइंग जो साइकेट्री प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सोमैटिक कंप्लेंट्स है, ये ढूंढ लाना और उसे रूल आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब एटलीस्ट रोज हम 10 से 15 ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो हमें कंप्लेंट करते हैं कि मुझे चक्कर आ रही है या चक्कर आ रहा है, या मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया मेरे आजू बाजू की घूम रही है, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं घूम रहा हूँ और दुनिया एकदम स्टेबल है और बाद में चक्कर आके मैं गिर जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लोग हमें ऐसी कंप्लेंट करते हैं। और जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि उनको अंडरलाइंग कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, सोमैटिक कंप्लेंट्स। जो वर्टाइगो है या डिजीनेस है या चक्कर आना है, उसके 2-3 बेसिक इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे मैंने बताया साइकेट्री या साइकोलॉजी। साथ ही में बेनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन है और कॉज है। और तीसरा है मेनियर्स डिजीज। साथ में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिसके कारण वर्टाइगो आ सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट एडिक्शंस, अल्कोहल, गांजा, स्मोकिंग, तंबाकू, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस है या सब्सटेंस है जिससे लेने के कारण, जिसको अगर आप सेवन करते हैं तो जिससे वो व्यक्ति को चक्कर आती है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति है जो चक्कर आ रही है उसका डायग्नोसिस बराबर करना और उसको ट्रीटमेंट देना। हम जब ऐसे कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्लियर करना। बहुत सारे लोगों में जब चक्कर आती है, जब ऐसा लगता है कि घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रही है, तो उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी फायदे की हो सकती है, जैसे शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन लेवल, सोडियम, पोटेशियम। अगर ये बेसिक हम स्क्रीनिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशंस का, तो 50% लोगों की चक्कर अगर ये इन्वेस्टिगेशंस क्लियर करते हैं या इन्वेस्टिगेशंस का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये चक्कर आना बंद हो सकता है। सेकेंडली, अगर चक्कर आती है तो हम ईईजी कर सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमें सिटी स्कैन, एमआरआई की फाइंडिंग्स के बेसिस पर भी ये मालूम पड़ता है कि चक्कर आने में का कारण कोई ब्रेन का अंडरलाइंग डिसऑर्डर है क्या। और अगर ये दोनों चीजें रूल आउट हो गई, फिर हम साइकोलॉजी या साइकेट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है जो लेने के कारण
जो व्यक्ति को चक्कर आ रही है, वर्टाइगो हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, वो पूरी तरह अच्छा हो सकता है। साथ ही में हम अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग एक्सरसाइजेस और पोजिशनल एक्सरसाइजेस बता के वो पेशेंट का जो चक्कर आ रही है, पेशेंट को जो वर्टाइगो, वो पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि चक्कर आना ये कान का एक सिम्टम है और साथ ही में ब्रेन का और साइकोलॉजी का भी सिम्टम है। यदि आप चक्कर आने के कारणवश अगर आप ENT सर्जन के पास जाते हैं और फिर भी आपको समाधानकारक ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो आप डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और बाकी के जो कारण है चक्कर आने के वो रूल आउट करनी चाहिए। एज अ साइकियाट्रिस्ट हम ये देखते हैं कि चक्कर आने का कोई अंडरलाइन साइकोलॉजिकल रीजन है क्या, और उसे ठीक करके हम पेशेंट की चक्कर, वर्टाइगो, डिजीनेस ठीक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।